नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो बिहार सीएम यानी कि नीतीश कुमार ने बिहार महिला रोजगार योजना को क्या कर रखा है, लागू कर रखा है। उसकी पहली किस्त जारी हो गई है, महिलाओं के खाते में पैसे आ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा, जो आपके सवाल हैं वो यही 3 सवाल होंगे इस स्कीम से रिगार्डिंग। इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनेंगे। तो जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है वो महिलाएं क्या करेंगी, उनको क्या करना पड़ेगा जिससे कि उनको पैसे उनके बैंक अकाउंट में आएंगे, उन्होंने क्या गलती करी है। तो एक एक करके हम इन सब पे बात करेंगे। मैंने लिखा भी हुआ है आपके सवाल और क्या है मेरा जवाब। ये मैं जो आप लोगों को आंसर करूंगा, जो आपके सवाल है वो बिल्कुल ऑथेंटिकल होंगे, बिल्कुल सोर्स होंगे। आप बात करेंगे जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं। साथियों, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये आप देख सकते हैं कि बिहार महिला रोजगार योजना, और आप बात करते हो पैसा आना शुरू हो गया है। ये 26 तारीख से ही, 26 और 27 से ही पैसा आना शुरू हो चुका है साथियों। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक प्रूफ भी दिखाऊंगा, वीडियो में एक क्लिप डाल दूंगा जिन महिलाओं के पैसे है। मैंने कुछ ऐसे से रखा हुआ है जिससे कि आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी। अब ये आपके सवाल क्या हो सकते हैं कि मेरा पैसा नहीं आया, अब क्या करें। तो आपने दो गलती करी होगी, या तो आप अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी नहीं कराया होगा, या आपने अपना जो मोबाइल नंबर वो बैंक अकाउंट से क्या नहीं किया होगा, कनेक्ट नहीं किया होगा। तो जिसका पैसा नहीं आया है वो जा करके अपने बैंक से क्या करे, भी लिंक करा ले, और टाइम रहते ही आप जो भी फॉर्म सबमिशन है वो आप क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। या एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपके लोकल ब्लॉक पड़ते होंगे, वहां पर जाकर के आप एक बार क्या कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। इस महीने में अगर आपको पैसे नहीं आए तो नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट में पैसा आना तय है। बस ये इन गलतियों को आप क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। दूसरा सवाल है, जिनको पैसा नहीं मिला वो आप क्या करें। वही वाली कहानी है, गलती आपने क्या करी होंगी, या तो बैंक डिटेल्स है वो आपने सही भरा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले बैंक डिटेल्स को चेक कर लेना है। उसके बाद बैंक डिटेल के साथ साथ आपको डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक टारगेट के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक से डायरेक्ट अपने फोन नंबर को, मोबाइल नंबर को लिंक करना पड़ेगा, जिसमें कि मैसेजेस वगैरह आ सके। वो इस माध्यम से आपका पैसा रुका हुआ होगा। पैसा मिलने के बाद आपको क्या करना है, एक बात आपको ध्यान रखना है साथियों। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पैसा मिलने का मंथ स्लैब, मतलब एक तो सितंबर में, जो अभी बीच में 22 तारीख के बाद नवरात्र के आखिरी दिन कह रहे थे, पहले दिन कह रहे थे, 22 तारीख को कह रहे थे, लेकिन वो सब झूठ था। लेकिन सही क्या हुआ, 26 और 27 को बैंक अकाउंट में लोगों के पैसे आए। और पैसे आने के बाद जिसका नहीं आया वो अक्टूबर में 3 तारीख को, 10 तारीख को, 17 तारीख को और 24 तारीख को पैसे आएंगे। ये 4 डेट अक्टूबर में अनाउंस की गई है बिहार सरकार की तरफ से। नवंबर में बात करते हैं 1, 8, 15, 22, 29। इस डेट को आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए साथियों, जिससे कि आप भूल ना जाए। और आप लोगों का सही अकाउंट नंबर होगा, डीबीटी कराया हुआ होगा, तो आपका जरूर पैसा 101% आएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 12 तारीख, 15 तारीख और 26 तारीख की बात करते हैं। तो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 आपको क्या करने हैं, मंथ ध्यान में रखना है। और आप लोगों में से कईयों के शॉर्ट्स मैंने वीडियो डाली थी, उसमें काफी के कमेंट थे कि सर मेरा पैसा नहीं आया, अब क्या करें। तो उन सब में से कैटेगराइज करके मैंने ये सवाल लिखा है, ताकि आप लोगों को परेशानियों का, समस्याओं का सामना ना करना पड़े। सवाल ये है अब, कितने लाख महिलाओं को, यहाँ पर 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। बाकी जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था, कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे, लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाएं थी। अब जिनका बच गया, मान लीजिए यहाँ पर 25 लाख बच गए, या 25-26 लाख की बात करते हैं, तो उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे कब तक चले जाएंगे। आप बात करते हैं दिसंबर के आखिरी तक, जिनका पैसा नहीं, मान लीजिए जिसका सितंबर में आ गया और जिसका नहीं आया उसका अक्टूबर में, जिसका अक्टूबर में नहीं आया वो नवंबर में और दिसंबर में आना तय, अगर आपने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट क्या कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं। और इसके अभी भी फॉर्म आप जा करके कहां पर ले सकते हैं, अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है। आप अपने लोकल ब्लॉक लेवल से क्या जा करके रिसीविंग फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म लेने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके रिसीविंग वहां से क्या कर लीजिएगा, अटैच करवा के ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ आपका जो अकाउंट नंबर वो ऐड हो चुका है, मैसेज आपके पास आ जाएगा। अब साथियों एक चीज है यहाँ पर खास तौर पे, कि ये जो बिहार महिलाएं वाले रोजगार वाले की बात करते हैं, कि जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भरा होगा आप लोगों ने, तो उसमें लिखा होगा कि मुझे क्या करना है, रोजगार के लिए मुझे रेडियां लगानी है, और दूसरा क्या है, मुझे कहीं पर काम करना, अपनी छोटी मोटी दुकानें खोलनी है। अब आपको पैसा मिल गया, लेकिन आप उस पैसे को रोजगार में ना लगाने के बजाय आप अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको ये पैसा मिलना क्या हो जाएगा साथियों, बंद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपने फॉर्म डालते टाइम या डालते समय आप बात करते हो जिस चीज के लिए आपने फॉर्म भरा था, जैसे मान लीजिए मैं सेब की रेडी लगाना चाहता हूं, तो मैं 10,000 मिलने के बाद वही काम करूंगा। बकरी पालने के लिए बकरी खरीद करके अपना जीवन यापन करेंगे, वो बकरी आपको पालना पड़ेगा। मतलब सरकार को ये दिखाना पड़ेगा आपको रियल में कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 6 महीने के बाद इसका क्या होगा साथियों,
इसका इवेल्युएशन होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। मतलब सरकार के द्वारा ये चेक किया जाएगा कि जिन महिलाओं को पैसा दिया गया क्या प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपका पैसा वहीं पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा आना। लेकिन जो महिलाएं रियली तरीके से, बिल्कुल सत्य तरीके से काम कर रही होंगी, तो उनको 2 लाख तक की अग्रिम सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है और उनको मिलेगा भी। जैसे ये 10,000 आया, तो मैं तो यही आप लोगों से अपील करूंगा, जिस काम के लिए आपने पैसा लिया है उस काम को आप स्टार्टअप को शुरू करिए, और सरकार की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें अगर आप पॉजिटिव पाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, 10,000 से बढ़ा करके आप बात करते हो कितना, 2 लाख तक आपको पैसा मिल सकता है। साथियों, फिर भी आप लोगों को जो भी समस्या होगी आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। हालांकि ये वीडियो अगर अंत तक आपने देखा होगा या नहीं देख रहे होंगे तो किसी को शेयर करिए जो इस चीज का लाभ ले सके। फिर भी आप लोगों को समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर एंड तक देखते हैं तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों, उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो खासतौर पर इस स्कीम का, बिहार महिला रोजगार योजना का क्या करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं। धन्यवाद।